डायनासोर्स, बस नाम सुनते ही दिमाग में बड़े बड़े जानवरों की तस्वीर आ जाती है जो हमारे ग्रह पर कभी राज करते थे। ये विशालकाय जीव जिनके कदमों से जमीन हिलती थी और जिनकी दहाड़ पुराने जंगलों में गूंजती थी, आज भी हमारी कल्पना को रोमांचित करते हैं। जिनके कदमों से जमीन हिलती थी जैसे कि कोई विशालकाय भूकंप आ गया हो। उनकी हर चाल से धरती कांप उठती थी और उनके पैरों के निशान आज भी हमें उनकी ताकत का एहसास कराते हैं। और जिनकी दहाड़ पुराने जंगलों में गूंजती थी, उनकी दहाड़ इतनी जोरदार होती थी कि माइलों दूर तक सुनाई देती थी और जंगल के हर कोने में उनकी उपस्थिति का एहसास कराती थी। 180 मिलियन साल तक ये हमारे ग्रह के बेताज बादशाह थे। इतने लंबे समय तक उन्होंने पृथ्वी पर अपनी हुकूमत चलाई और इस दौरान उन्होंने कई बदलाव देखे और खुद भी बदले। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जो हरे रंग में रंगी हुई है, जहां हरियाली की भरमार है, विशाल पेड़, घने जंगल और हर तरफ जीवन की चहल पहल। जहां जमीन पर विशाल फर्न बिछे हुए हैं और बड़े बड़े पेड़ आसमान तक पहुंच रहे हैं। यह एक ऐसी दुनिया थी जो आज की दुनिया से बिल्कुल अलग थी। यह था मेसोजोइक एरा, रेप्टाइल्स का युग और डायनासोर इसके राजा थे। ताकतवर टायरानोसोरस रेक्स से लेकर जो अपने जबड़े से हड्डियां तोड़ सकता था, इस युग में कई प्रकार के डायनासोर पाए जाते थे जिसके जबड़े हड्डियां तोड़ सकते थे और जो अपने शिकार को एक ही झटके में धराशायी कर सकता था। उसकी ताकत और क्रूरता ने उसे जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी बना दिया था। कोमल लंबी गर्दन वाले ब्राचियोसोरस तक, जो अपनी लंबी गर्दन की मदद से ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खा सकता था। उसकी विशालता और शांति ने उसे जंगल का एक अद्वितीय जीव बना दिया था। ये जीव कई तरह के आकार और रूप में पाए जाते थे। कुछ छोटे और फुर्तीले थे, जबकि कुछ विशाल और धीमे थे। हर एक का अपना एक अलग अस्तित्व था। कुछ तेज शिकारी थे, जैसे वेलोसिरैप्टर, जो अपने शिकार को तेजी से पकड़ने में माहिर थे। उनकी चालाकी और गति ने उन्हें जंगल का सबसे चालाक शिकारी बना दिया था। जबकि कुछ भारी भरकम शाकाहारी थे, जो अपने विशाल शरीर के साथ जंगल में शांति से चरते थे। उनकी विशालता और शांति ने उन्हें जंगल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया था। कुछ के पंख थे जो उन्हें उड़ने की क्षमता देते थे, जबकि कुछ के स्केल्स थे जो उन्हें सुरक्षा प्रदान करते थे। हर एक का अपना एक अनोखा रूप था और कुछ के तो हड्डियों की प्लेटें और सींग भी थे जो उन्हें और भी खतरनाक बनाते थे। इनकी विविधता ने उन्हें एक अद्वितीय जीव बना दिया था। डायनासोर युग के दौरान जीवन की विविधता वाकई कमाल की थी। हर एक जीव ने अपने तरीके से इस युग को अद्वितीय बनाया और उनकी विविधता ने इस युग को और भी रोमांचक बना दिया। डायनासोर्स की सबसे दिलचस्प बात उनका विशाल आकार है। ये जीव जो लाखों साल पहले पृथ्वी पर राज करते थे, आज भी हमें चकित करते हैं। उनके कंकालों को देखकर हम उनकी विशालता का अंदाजा लगा सकते हैं। कुछ जैसे अर्जेंटीनासोरस आज के सबसे बड़े जानवर ब्लू व्हेल से भी लंबे थे। अर्जेंटीनासोरस की लंबाई लगभग 100 फीट तक हो सकती थी, जो इसे सबसे बड़े डायनासोरों में से एक बनाती है। ये विशाल शाकाहारी पृथ्वी पर घूमते थे और अपनी लंबी गर्दन से सबसे ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाते थे। इनकी गर्दन इतनी लंबी होती थी कि ये बिना हिले डुले ही काफी ऊंचाई तक पहुंच सकते थे। फिर शिकारी भी थे, जैसे स्पिनोसॉरस, जिसकी पीठ पर एक बड़ा पाल जैसा कांटा था, और गिग्नोटोसॉरस, जो शायद टी रेक्स से भी बड़ा था। ये शिकारी अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी ताकत और चालाकी का इस्तेमाल करते थे। लेकिन डायनासोर सिर्फ विशालकाय ही नहीं थे। इनकी दुनिया में छोटे और फुर्तीले डायनासोर भी थे जो अपने आकार के बावजूद बेहद खतरनाक हो सकते थे। कुछ जैसे वेलोसिरैप्टर छोटे और फुर्तीले थे और शायद पंखों से ढके हुए थे। वेलोसिरैप्टर अपने छोटे आकार के बावजूद बेहद चालाक और तेज शिकारी थे। ये तेज दिमाग वाले शिकारी अपनी चालाकी और फुर्ती से अपने से कहीं बड़े शिकार को पकड़ लेते थे। वेलोसिरैप्टर अक्सर झुंड में शिकार करते थे, जिससे उनकी सफलता की संभावना बढ़ जाती थी। डायनासोर दुनिया के हर कोने में पाए जाते थे, हरे भरे दलदलों से लेकर सूखे रेगिस्तानों तक। ये जीव हर प्रकार के वातावरण में ढल सकते थे, जो उनकी सफलता का एक बड़ा कारण था। ये विकास की ताकत का प्रमाण थे और दिखाते थे कि पृथ्वी पर जीवन कितना विविध हो सकता है। डायनासोरों की विविधता और अनुकूलन क्षमता हमें यह सिखाती है कि जीवन हमेशा बदलता रहता है और नई चुनौतियों के साथ ढलता रहता है। फिर 66 मिलियन साल पहले
डायनासोर्स का राज एक नाटकीय और विनाशकारी अंत को पहुंचा। एक विशाल क्षुद्र ग्रह जिसका आकार लगभग 6 मील चौड़ा अनुमानित है, पृथ्वी से टकराया, जो अब मेक्सिको में युकटन पेनिनसुला के पास है। इस टक्कर से अकल्पनीय मात्रा में ऊर्जा निकली, जो एक साथ अरबों परमाणु बमों के विस्फोट के बराबर थी। इस टक्कर का तुरंत बाद विनाशकारी प्रभाव पड़ा। इससे पूरी दुनिया में भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी विस्फोट हुए। पिघली हुई चट्टानें वायुमंडल में फैल गईं, जिससे जंगल की आग भड़क उठी जो पूरे महाद्वीपों में फैल गई। धूल और मलबे से आसमान काला हो गया, सूर्य की रोशनी रुक गई और पृथ्वी लंबे समय तक अंधेरे और ठंड में डूब गई। भाग 4, विनाश की छाया में। इस टक्कर के पृथ्वी पर जीवन के लिए विनाशकारी परिणाम हुए। टक्कर और उसके तुरंत बाद के प्रभावों ने पौधों और जानवरों के जीवन फूलते पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो गए। डायनासोर जातियों के साथ इस वैश्विक आपदा से बचने, उनका राज जो लाखों वर्षों तक चला था, अचानक और विनाशकारी अंत को पहुंचा। लेकिन इस विनाशकारी घटना की राख से नया जीवन उभरा, जिससे स्तनधारियों और अंततः हमारे उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ। स्तनधारियों का उदय। जबकि क्षुद्र ग्रह की टक्कर के बाद डायनासोर नष्ट हो गए, कुछ जीव बचने कामयाब रहे। उनमें से छोटे चूहे जैसे स्तनधारी थे। ये जीव ढलने और जिंदा रहने में सक्षम थे और कई तरह के वातावरण और भोजन पर रह सकते थे। वे जमीन नए पारिस्थितिक स्थान खुल गए, जिससे वे विविध हो सके और विकसित हो सके। लाखों वर्षों में वे दुनिया भर में फैल गए, धीरे धीरे आकार और जटिलता में वृद्धि करते गए। भाग 6, मानवता का उत्थान। इन्हीं विनम्र शुरुआत से हमारा वंश उभरा। हमारे पूर्वज, जो कभी अफ्रीकी सवाना में छोटे समूहों में रहते थे, धीरे धीरे एक लंबी यात्रा पर निकले। लाखों वर्षों में हमारे और अंततः अफ्रीकी सवाना में जाने की अनुमति दी। यहां वे नए संसाधनों का साथ संवाद करना सीखा। भाषा ने हमें विचारों और भावनाओं को साझा करने की क्षमता दी। हमारे पूर्वजों ने सामाजिक समूह बनाए, साथ मिलकर शिकार किया और एक दूसरे के साथ सहयोग करना सीखा और अपने ज्ञान को पीढ़ियों तक पहुंचाया। यह ज्ञान हस्तांतरण हमारी प्रगति का आधार बना। हम अब सिर्फ अपने वातावरण पर प्रतिक्रिया करने वाले जानवर नहीं रहे, हम इसे आकार देने लगे। हम इसे आकार दे रहे थे, बेहतर या बुरे के लिए। हमने अपने चारों ओर की दुनिया को बदलने की क्षमता विकसित की और इस प्रक्रिया में हमने अपनी पहचान बनाई। मानवता का यह उत्थान एक निरंतर यात्रा है जो आज भी जारी है। हमने शहर बनाए, फसलें उगाई और जानवरों को पालतू बनाया। हमने जटिल समाजों का विकास किया, जिसमें सरकार, धर्म और कला की जटिल प्रणालियां थीं। मानव कहानी उल्लेखनीय प्रतिभा, लचीलापन और रचनात्मकता की कहानी है। लेकिन हमारी यात्रा बिना परिणामों के नहीं रही है। प्रगति के हमारे लगातार प्रयास का प्राकृतिक दुनिया को नुकसान हुआ है। हमने जंगलों को साफ किया है, नदियों को प्रदूषित किया है और अनगिनत प्रजातियों को विलुप्त होने के कगार पर ला दिया है। वही ग्रह जिसने हमारा पालन पोषण किया है, अब अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रहा है, ज्यादातर हमारी ही बनाई